हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण बिहार के प्रखंड ढाका अंतर्गत विक्रमपुर गांव में, और ये गाही पंचायत है। और आप देख सकते हैं कि सुशासन बाबू के सरकार में किस तरह से बुलडोजर का भूत सवार हुआ है उन पर। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि इस गाही पंचायत के विक्रमपुर ग्राम में यहाँ पर किस तरह से बुलडोजर लगाकर लोगों का घर तोड़ दिया गया है। और यहाँ के लोग डर की वजह से यहाँ से फरार भी हैं और भाग भी चुके हैं। और यहाँ के कुछ लोग, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये घर लगभग कितने वर्षों से यहाँ पर बना हुआ था। और यहाँ पर आइए आंटी है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या पड़ता है आपका? नाम तो फूल कुमार। आप ये बताइए कि आप लोगों का घर यहाँ पर कितना साल से बना हुआ था? बाप रे 100 बरस से, हमारे 200 बरस से रहल होता है जी। माने हम 100 बरस के नाव धराई तारी। हमरा घर में तो हमर तो ठिका जमीन के तूर के बिक देले बा। एक बात हमको बताइए कि जब आप लोग ये जमीन जब लिखवाए थे, उस समय सरकार के द्वारा जब आप लोगों को जब जमीन मिला था, घर बनल बा, जब जमीन जब आप लोग को मिला हुआ था उस समय तो सरकारी जो रसीद का पैसा होता है, लिखाई पैसा होता है, सब आपने दिया होगा। हाँ तो दिले नहीं किया। हमरा तो घर में इतना बड़ा के बच्चा एगो रहे, पोती रात के जन्म ले रहे, तौना के पुलिस दूरा पर बी के मुआ देले बा। और साफ जबरदस्ती 3 गो पतो के झोटला लासार के सड़क पर ले के बैठा ले। तो हम कहीं न कहीं यहाँ के प्रशासनिक विभाग का अमानवीय चेहरा सामने नजर आ रहा है कि इस कड़ाके की ठंड में लोगों का घर तोड़ दिया गया और लोग को घर से बेघर कर दिया गया है। और ये लोग आज गांव छोड़कर पलायन करने के मूड में है। और बहुत ऐसे जो ग्रामीण है वो पलायन कर चुके हैं। और चाची बताइए कि आप लोग का जब 200 साल से 100 साल से जब आप लोग यहाँ पर घर था, जिस समय सरकार के द्वारा आप लोग को जब दिया गया था, या आप लोग जब लिखाए थे उस समय पैसा देकर के लिखाया गया था, तो उस समय सरकार के कर्मचारी अधिकारी को ये नहीं दिखाई दिया कि ये सरकारी भूमि है, इस सरकारी भूमि पर लोग उससे पैसा लेकर क्यों हम लिख रहे हैं। और ये तो बहुत आसान बात है कि बिहार में तो देखा जाता है अस्पताल बिक जाता है, सरकारी अस्पताल बिक जाता है, सरकारी पुलिया बिक जाता है, और पता नहीं क्या क्या यहाँ बिक जाता है। ये तो बिहार का, ये देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सुशासन नीतीश कुमार को आप? नीतीश कुमार हमरा के बेलवा जरन की गाँव का जानी कोर्ट कचहरी से आयल बा, सब जबरदस्ती थी लगा दिले बा। बुलडोजर ना लड़का फैका घर से निकल बा ना कुछ, एगो बच्चा के हाथे टूटल बा, केने लड़का है। अच्छा, आप लोग बच्चा के को किया था? हाँ, हमरा के जान को मर बा है। बताओ ना रे, नोटिस मिला हुआ था आप लोग को खाली करने के लिए? साफा 1 बजे नोटिस मिलल बा, 2 बजे बुलडोजर लागल बा। कहाँ कोनो घर के सामान निकलल बा? 10 बजे नोटिस आइल बा, 10 बजे आके ऐलान कर सामान निकाला। 26 तारीख के लिख ली, सब जबरदस्ती एकदम निकाल के 26 तारीख के सामान निकाल लिया। 26 तारीख का घर टूट जाये ताले में नोटिस लिया। इन्हें से बहरहाल गाँव में गला गला चले पीठ पर पुलिस। अच्छा, आपको कौन पुलिस मारे हुआ था? महिला पुलिस मारा था कि जेंट्स पुलिस मारा था? जेंट्स पुलिस मारा था। गिर गली से बहुत 10 बजे। शर्म नहीं आ रहा है यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को कि एक लेडीज पर एक पुलिस जो जेंट्स पुलिस है उसके द्वारा लाठीचार्ज के उसके द्वारा मारा जाता है। और इसके घर में बच्चे हैं, उसके बच्चे को भी घर से नहीं निकालने दिया जाता और घर को तोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था का अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है और गरीब लोगों को सताने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ कैमरामैन से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इधर दिखाएं जूम करके कि लगभग यहाँ से 25-30 मीटर की दूरी पर जो घर आपको दिखाई दे रहा होगा वो घर अभी तक नहीं टूटा हुआ है। और इस साइड में इस घर पर देख सकते हैं कि इधर भी 25-30 मीटर की दूरी पर घर है, लेकिन वो घर नहीं टूटा है। सिर्फ यहाँ पर 17-18 घर को तोड़ा गया है। और पता नहीं यहाँ के सीओ महोदय किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है तो जहाँ बड़े बड़े लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, वहाँ पर सीओ महोदय क्यों नहीं जाकर उसको खाली कराते हैं। और यह गरीबों को सिर्फ सताने के लिए सीओ महोदय भी पता नहीं पढ़ाई करके सीओ महोदय यहाँ पर आए हुए हैं या गरीबों का शोषण करने के लिए सीओ महोदय आए हुए हैं। और क्या कर रही है? गर्मजरुआ में घर रहे के चाहिए या गरीब के घर उजड़ जाए के चाहिए। ये तो नीतीश कुमार और अतिक्रमण ही खाली कराना है। ढाका सीओ बाबू, तो आप देख लीजिए कि इस पंचायत में कहाँ कहाँ अतिक्रमण वाला जमीन है, सरकारी भूमि है, वहाँ पर आप खाली क्यों नहीं करवा रहे हैं? सिर्फ एक ही जगह को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप गरीब जानकारी लोगों को टारगेट कर रहे हैं या किसी के दबाव में आप ये टारगेट कर रहे हैं? ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। अब रही बात हाई कोर्ट के आदेश की, तो हाई कोर्ट के आदेश में स्पष्ट लिखा रहता है कि कम से कम गरीब लोगों को रहने का व्यवस्था करने के बाद ही घर को तोड़ना है या सरकारी जमीन अतिक्रमण को खाली कराना है। लेकिन यहाँ पर इन लोग को रहने की व्यवस्था नहीं है। और हम चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे इन लोग को कि आप रहने का आप लोग का व्यवस्था नहीं है तो आप लोग कहाँ जाइएगा? खेत में लाठी गाछी में से करा के ले गए हवा। जानने का प्रयास करेंगे। अब ये लोग इस समय से अब तक
कहाँ कहाँ गए हैं और ये लोग अब कहाँ जाएंगे इस कड़ाके की ठंड में, अपना बसेरा कहाँ बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? रहिएगा कहाँ? अभी घर टूट गया था सीओ साहब के पास। अब वही हरिया बर्तन लेके 5 गो पतो के लेके 5 गो बेटी बा जवान सब लोग एथी सके गरीब सके दिन उतर गए, ओकनी के घरे ना है तो सब लुका गए, सब केले जाके रहो। अब तो हम तो अकेले बड़ी घरे। तब कहाँ रहिएगा? आप कहाँ रहिएगा जाकर के? आपके पास घर नहीं है? घर में बाले बच्चे सब सीओ के घर में रहिएगा। जी तो सुनिए सीओ साहब, आपको कहीं ना कहीं आप किसी के दबाव में अगर काम कर रहे हो तो इन लोग का जितना जो दिल रो रहा है ये आपके ऊपर या आपके आने वाले भविष्य के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि किस तरह से ये इन लोग को बर्बादी किया गया है। और स्पष्ट रूप से कैमरामैन से गुजारिश से दिखाए कि किस तरह से इन लोग को बर्बाद किया गया है। यहाँ पर न रहने का व्यवस्था, न सोने का व्यवस्था। इस कड़ाके के ठंड में लोग कहाँ जाएंगे? और हम प्रशासनिक व्यवस्था से भी कहना चाहेंगे, यहाँ के जो वरीय अधिकारी हैं डीएम साहब, उनसे अपील है कि कम से कम इन लोग को रहने का व्यवस्था कराया जाए, ताकि ये लोग इस कड़ाके के ठंड में अपना जीवन बसर कर सके। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी समस्या से लोग यहाँ के जूझ रहे हैं, और ऐसा बहुत है लोग जो अपना गांव छोड़ करके, अपना समाज छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। अब पता नहीं वो लोग कहाँ जाएंगे इस कड़ाके के ठंड में। अगर कोई मर जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या बिहार सरकार का अधिकारी लेंगे या बिहार सरकार लेगी? धन्यवाद। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज में। एमडी परवेज।